गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कामचोर पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है इस्मत चुगताई। ए दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इसके कवि है सुदर्शन फकीर। बच्चों को सब लोग अधिक पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे प्यारे होते हैं, इसीलिए सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। बचपन सबको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बचपन में हम जो भी चाहे वह कर सकते हैं और सभी हमें लाड प्यार करते हैं और ना ही हमें कोई परेशानी होती है। कवि ने कागज़ की कश्ती और बारिश के पानी की चर्चा क्यों की गई है? क्योंकि हम बचपन में जब बारिश होती है तो हम कागज़ की कश्ती बनाकर पानी में बहाते हैं, इसीलिए हम वह खेल बहुत मनपसंद से खेलते हैं। वह बड़े होकर हम नहीं कर सकते, इसीलिए कवि ने वह कागज़ की कश्ती और बारिश के पानी के बारे में चर्चा किया गया है। बड़ी देर के बाद, विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के हैं। तो यहाँ पर बच्चे काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर घरवाले अपने नौकरों को निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। ऊधम यानी हंगामा करना घर में। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया, क्योंकि बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो उनमें कई तरह की बीमारी आ जाती है। इसीलिए घर वालों ने यह सोचा कि नौकरों को निकाल दिया जाए और बच्चों को अपने काम खुद करनी चाहिए। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो यह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। मतलब मैं पहले इस तरह बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे। सुरैया उधर लुढ़की। सुरैया मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं, रंजन भी कहते हैं या हंडी भी कहते हैं। मटके इधर गए, कपड़े भीगे, सो अलग। मतलब पानी लेने के लिए बच्चे इतना धूम मचा रहे हैं कि अपने कपड़े भी भीग गए। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने निश्चय मतलब माँ ने यह निश्चय किया, चलो कुछ ना कुछ तो काम तो सीख रहे हैं, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। समझे? बच्चों से कहते हैं कि जो काम करेगा उसे ही खाना मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी तो बच्चों ने माँ से कहा, ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, माँ ने कहा। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, कूड़ा यानी कचरा, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुक्त को तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। इस तरह माँ ने बच्चों से कहा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि बच्चे पूरा बिगाड़ देंगे। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। हम लोग यानी बच्चे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट जाए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया।
दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अड़ गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। दरी मतलब मैट। नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाली और उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पूंजे उड़ गए। मतलब सारे लोग उस झाड़ू को बांटने लगे। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल जाते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों और मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाई गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगे। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न था। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ों आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया। भेड़ यानी सभी को पता है, शीप। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर
जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उड़ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं, क्योंकि भेड़ों पर बाल बहुत होते हैं। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लाल मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध धो लिया जाए मतलब दूध निचोड़ने के लिए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से और बांध लिया है। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। वह बात क्या है? वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुड़ गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा भी पी गया। यह सब कुछ मिनटों में मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हगाई गई।
मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी पिताजी को। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ भी लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाह कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे और हम बैठे ही जगह हमारा काम करेंगे, हम एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो बच्चों, इस तरह इस पाठ में अगर बच्चों के हाथों में काम दिया जाए तो घर का हालत क्या होता है, इस पाठ द्वारा हमने सीखा है। बच्चों, अगर आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।